जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BTGK में। दोस्तों महत्वपूर्ण SSC MTS के लिए क्वेश्चन लाए दोस्तों, जो कि दोस्तों ये सवाल बार बार पूछे गए हैं, इसलिए वीडियो को दोस्तों लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल फर्स्ट है, किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दोस्तों उस पाल राजा का नाम है धर्मपाल। पाल ने दोस्तों याद रखिएगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बौद्धों के लिए की थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा धर्मपाल। 8वीं शताब्दी में की थी दोस्तों धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 2 नंबर के लिए। इलाहाबाद की संधि किन्होंने निष्पादित की थी? तो इलाहाबाद की संधि दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव, शुजा उद्दौला और शाह आलम ने दोस्तों निष्पादित की थी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, शुजा उद्दौला और शाह आलम। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला 3rd नंबर के लिए। वह कौन सा पहला भारतीय राजा था जिसने मोहम्मद गौरी को हराया था? तो मोहम्मद गौरी को दोस्तों हराने वाला पहला भारतीय राजा था दोस्तों गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय था दोस्तों, याद रखिएगा। गुजरात का सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को हराया था दोस्तों, जो कि ये भारत का दोस्तों पहला राजा था। तो याद रखिएगा मोहम्मद गौरी को हराने वाला। नेक्स्ट सवाल 4th नंबर के लिए। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना दोस्तों 1995 में हुई थी। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट सवाल अगला 5 नंबर के लिए, काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दोस्तों दैनिक प्रशासन है ये उपराज्यपाल द्वारा संचालित होता है। तो उपराज्यपाल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 6 नंबर के लिए। वर्धा नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की महत्वपूर्ण नदियों में से एक है? दोस्तों ये गोदावरी नदी की दोस्तों प्रणाली की महत्वपूर्ण एक नदियों में से एक है। तो ऑप्शन सी गोदावरी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 7 नंबर के लिए। उस्ताद आमिर खां किस घराने से संबंधित था? तो दोस्तों उस्ताद आमिर खां दोस्तों इंदौर के घराने से संबंधित था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इंदौर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं अगला 8 नंबर के लिए। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? समवर्ती सूची के अंतर्गत दोस्तों श्रमिक संघ का विषय दोस्तों शामिल है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा श्रमिक संघ करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल था। अगला सवाल, भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 3 प्रकार करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 10 नंबर के लिए। भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है? दोस्तों भारत सरकार का कृषि और सहकारिता विभाग दोस्तों न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है, याद रखिएगा कृषि और सहकारिता विभाग। तो याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल 11 नंबर के लिए। आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना किसके रूप में की जाती है? दोस्तों आवधिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना के रूप में की जाती है। तो ऑप्शन ए जनगणना, याद रखिएगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 12 नंबर के लिए। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। तो दोस्तों कहाँ मनाया जाता है लोसांग उत्सव? तो लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को सुखाने के लिए किया जाता है? तो अमोनिया गैस को दोस्तों सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बिना बुझा चूना का। तो याद रखिए ऑप्शन बी अमोनिया गैस को सुखाने के लिए बिना बुझा चूना का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है?
तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है, तो ऑप्शन बी हाथी याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है? अमिताभ घोष ने दोस्तों ए सुटेबल बॉय ये उपन्यास दोस्तों लिखा नहीं है। ए सुटेबल बॉय याद रखिएगा अमिताभ घोष ने नहीं लिखा है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 नंबर के लिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने थे? दिसंबर 2022 में पूछे गए दोस्तों कौन बने थे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष? तो वो बने थे दोस्तों दिनेश कुमार शुक्ला, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा दिसंबर 2022 को दोस्तों दिनेश कुमार शुक्ला परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने थे, तो ये याद रखिएगा। अभी कौन है दोस्तों आप कमेंट में बताइए। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कुल्लू घाटी दोस्तों निम्नलिखित में से सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो सेब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी याद रखिएगा, काफी बार पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला 18 नंबर के लिए, भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों बताइए सुंदरेश्वर महोत्सव कौन सा राज्य मनाता है? तो केरल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी केरल राज्य मनाता है दोस्तों सुंदरेश्वर महोत्सव, याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट सवाल था ये। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर के लिए, बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो किस राज्य का उत्सव है दोस्तों लोकप्रिय बिहू? तो बताइए असम राज्य का है, तो असम राज्य का दोस्तों बिहू लोकप्रिय उत्सव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंगा की सहायक नदी दोस्तों नहीं है, तो सुवर्ण रेखा नहीं है दोस्तों, याद रखिए ऑप्शन है सुवर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट सवाल अगला 21 नंबर के लिए, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो बताइए दोस्तों धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो याद रखिएगा दोमट मिट्टी धान की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 22 नंबर के लिए दोस्तों, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस दोस्तों 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी 20 मार्च करेक्ट आंसर होगा, तो याद रखिएगा। अगला सवाल 23 नंबर के लिए, प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? 13 फरवरी को दोस्तों प्रतिवर्ष महिला दिवस मनाया जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति दिवस पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट सवाल अगला 24 नंबर के लिए, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद जी की दोस्तों जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल 25 नंबर के लिए, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बताइए दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है दोस्तों प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।